हेलो दोस्तों, जय शिव शंभू। तो दोस्तों कल एक्सपायरी है, तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कल के दिन के मार्केट में हम कैसे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं अगर मार्केट गैप अप, गैप डाउन या फिर फ्लैट ओपन हो जाता है, जिससे हम किसी भी ट्रैप में फंसने से बच सकें। ठीक है, तो चलिए गाइस एनालिसिस शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अपने मार्केट की ओपनिंग कैसे हो सकती है। तो इसके लिए गाइस डाउ जोन्स को थोड़ा एनालिसिस करेंगे। तो डाउ जोन्स गाइस यहाँ पे देखिए, तो ये डाउ जोन्स का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक ये सपोर्ट के लेवल पर है। ठीक है, तो गाइस हो सकता है आज यहाँ से थोड़ा सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए और फिर नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग गाइस अगर नीचे की तरफ जाता है तो हमें अपने मार्केट में भी गैप डाउन मिल सकता है देखने के लिए। अदरवाइज दोस्तों अगर ये ऊपर सस्टेन हो जाता है इस लेवल के 34,341 इज इंपॉर्टेंट लेवल गाइस, अगर इसके ऊपर किसी तरीके से सस्टेन हो जाता है तो गाइस यहाँ पे मार्केट के फिर नेक्स्ट लेवल जो आएंगे वो 34,707 के आ रहे हैं। और अगर ऐसा होता है तो फिर हमारा मार्केट भी थोड़ा बुलिश की तरफ चल सकता है अभी और कंटिन्यू। ठीक है, तो ये ओवरऑल दोस्तों डाउ जोन्स का एनालिसिस है। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे हम निफ्टी की। ओके गाइस, तो ये निफ्टी का चार्ट है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो गाइस अगर मार्केट इसमें गैप अप ओपन हो जाता है तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सप्लाई जोन का एरिया है और ये आप एज अ सपोर्ट मार्क कर सकते हैं अभी इसको। ठीक है, तो अगर गैप अप ओपन हो जाता है गाइस, कल हमारा मार्केट सबसे अच्छा हमारा चल सकता है अगर गैप अप ओपन होता है। ठीक है, या फिर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चलता है। तो दोस्तों गैप अप अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है इस रेंज के बीच में, इसके ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन होगा, आप कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। टारगेट के लेवल रहेंगे 18,227। इसके बाद गाइस यहाँ पे रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आ सकता है और फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू मूव कर सकता है। 18,246 के आपके लेवल रहेंगे। आगे बात करेंगे गाइस और देखेंगे अगर मार्केट में गैप अप इस रेंज के ऊपर हो जाता है, ये जो हमारा सप्लाई जोन का एरिया है 18,180 के नियर अबाउट है। तो गाइस अगर गैप अप सीधा ओपन हो जाता है यहाँ से तो मार्केट नीचे आ सकता है इसका रीटेस्ट करने। ठीक है, रीटेस्ट करके अगर रिवर्स होता है तब भी हम यहाँ पे कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल वही सेम रहने वाले हैं हमारे। ठीक है दोस्तों, तो ये गैप अप का सिनेरियो यहाँ पे हो गया। और इन केस अगर गैप अप इसी रेंज के आसपास ओपन हो जाता है 18,227, ठीक है, तो दोस्तों इस केस में हमें क्या करना है, हम यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हमें पुट साइड का ट्रेड अच्छे प्रॉफिट्स दे सकता है। ठीक है, तो हमारे जो इसका लेवल होगा वो 18,190 तक का रहेगा पुट साइड के टारगेट का लेवल। ठीक है, तो ये ओवरऑल गैप अप का सिनेरियो हो गया दोस्तों। इन केस गाइस अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे ये एक पैटर्न है। तो यहाँ पे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है इस टोटल एरिया के बीच में गाइस, तो ये जो पैटर्न हमारा बना हुआ है ट्रायंगल का, ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ गैप डाउन ओपन होता है इसके नीचे कंटिन्यू चलता है गाइस तो 117 18,117 हो सकता है रीटेस्ट भी ना दे, कंटिन्यू नीचे आ जाएगा इस, तो 117 आपका टारगेट का लेवल रहेगा T1। ठीक है, इसके बाद दोस्तों मार्केट दोबारा ऊपर उठ के फिर नीचे की तरफ गिर सकता है। तो ऐसा कुछ मार्केट में हो सकता है, लेकिन आपको पुट साइड गाइस 18,117 के बाद ही जाना है, क्योंकि यहाँ पर अगर मार्केट आ गया 18,117 तो यहाँ से वापस एक नए हाई के लिए ऊपर की तरफ भी मूव कर सकता है। तो ये रेंज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और अगर कल मार्केट गैप डाउन खुल गया दोस्तों तो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, डेंजर रहेगा, मार्केट ट्रैपिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, गैप अप या फिर फ्लैट ओपन होकर अगर ऊपर चला तो हमें अच्छा ट्रेड मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा गैप डाउन का सिनेरियो हो गया। इसके अलावा दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होता है मार्केट, वेट करेंगे इस रेंज के ऊपर रिटेस्ट होकर सस्टेन होता है, कॉल साइड मूव कर सकते हैं। ठीक है, और फ्लैट ओपन होकर गाइस अगर इसके नीचे रिटेस्ट होकर सस्टेन हो तो आप यहाँ पे पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, तब आपको टारगेट के लेवल मिल सकते हैं। 18,136 आपका T1 का लेवल हो जाएगा और 18,117 आपका T2 लेवल हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप ट्रेड कर सकते हैं गाइस निफ्टी के अंदर। तो ये ओवरऑल सिनेरियो निफ्टी का। इसके अलावा दोस्तों इसका एनालिसिस करेंगे डेली टाइम फ्रेम में कैंडल के अकॉर्डिंग। तो गाइस अगर आप कैंडल देखेंगे, कल भी इसमें बहुत अच्छी बुलिश की कैंडल थी और आज इसने फॉलोअप दिया है गाइस इसको। ठीक है, तो मार्केट दिखा तो रहा है कि कंटिन्यू बुलिश चल सकता है, इसलिए गाइस हमने लिमिटेड डाउन साइड के मूव रखे हैं अभी, और बाकी अगर कुछ बदलेगा तो फिर हम वो डिस्कस कर लेंगे लाइव मार्केट में। ठीक है, लाइव मार्केट में गाइस हम 11 से 3 लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट गाइस हम देखेंगे बैंक निफ्टी यहाँ पे। तो बैंक निफ्टी में ये कुछ ऐसा कॉन्ट्रैक्टिंग ट्रायंगल पैटर्न गाइस इसका फॉर्मेशन हो सकता है। ठीक है, तो गाइस अगर बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर है हम, तो गाइस अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पे गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, तो ये एक रेंज है। ठीक है, इसके ऊपर अगर गैप अप ओपन होता है वेट करेंगे, पुट साइड अगर यहाँ से आता है तो पुट साइड का कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अगर मार्केट यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ जाता है गाइस तो आप
कॉल साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देखिए यहाँ से रिवर्सल पे कोई पैटर्न बनता है अगर बुलिश रिवर्सल का, तो आप यहाँ से भी एंट्री बना सकते हैं, बट यहाँ पे जो एंट्री बनेगी थोड़ा सा रिस्की होगी कंपैरिजन टू दिस। अगर पहली गैप अप वाली कैंडल का ब्रेकआउट होगा तब यहाँ पे जो आप एंट्री लेंगे वो थोड़ी इसके कंपैरिजन में सेफ रहेगी, ठीक है। और टारगेट के लेवल रहेंगे इसमें 42,700 तक के ऑलमोस्ट गाइस, ठीक है। 42,700 तक के टारगेट रहेंगे और इसको हम लगाएंगे एक रिजेक्शन का एरिया। ओके, एक मिनट, ये गाइस ऐसा कुछ ये रिजेक्शन का एरिया है, तो आप ऐसे इसमें गैप अप के सिनेरियो में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर गैप अप खुलने के बाद मार्केट नीचे आया और इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाए तब आप इसमें पुट साइड का ट्रेड कर सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन तक के आपके लेवल रहने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर आगे हम डिस्कस करेंगे अगर मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है लगभग इसी रेंज के आसपास 42,700 के आसपास, तो गाइस हम क्या करेंगे, फिर हम वेट करेंगे, यहाँ से हमें एक पुट साइड का ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है अच्छा, ठीक है। उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। टारगेट के लेवल गाइस इसी ट्राइंगल के इस ट्रेंड लाइन तक रहने वाले हैं, ठीक है गाइस। यहाँ पे आके आपको प्रॉफिट अपने बुक करने, उसके बाद देखेंगे मार्केट में क्या होता है वो हम लाइव डिस्कस कर लेंगे। तो ओवरऑल दोस्तों गैप अप का तो ये सिनेरियो रहेगा मार्केट के अंदर। इसके अलावा दोस्तों अगर मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है तो सीधा सिंपल सा सिनेरियो दोस्तों, अगर गैप डाउन ओपन होता है, अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो यही ट्रेंड लाइन तक आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं इसमें पुट साइड की, ठीक है। सिर्फ स्कैल्पिंग पुट साइड की कर सकते हैं, एक बड़ा ट्रेड नहीं लेना है। बड़ा ट्रेड कब लेना है दोस्तों, अगर मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन हो जाता है तो आप इसमें पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइस अगर हम इसमें टारगेट की बात करें तो आपके टारगेट रहेंगे 42,194 तक के, ठीक है। ये आपका टारगेट रहेगा यहाँ पे 194 तक का। और इसके बाद दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है मार्केट तो एक नेक्स्ट टारगेट आपका 42,118 तक का रहेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए 42,194 और उसके बाद 42,118, ठीक है। तो ये दो पुट साइड के आपके टारगेट के लेवल रहने वाले हैं। और इसके अलावा दोस्तों अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ चलता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। कॉल साइड का आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, 42,700 के लेवल रहेंगे। और गाइस अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे चलने लगता है तो जब ये कैंडल का लो टूटेगा ऑलमोस्ट 42,400 के आसपास है गाइस, तब आप इसमें पुट साइड की स्कैल्पिंग कर सकते हैं। यहाँ पे आपको पुट साइड की स्कैल्पिंग ही मिलेगी एक ठीक ठाक, ठीक है। छोटी सी स्कैल्पिंग मिल सकती है, मतलब सेफ। और उसके बाद रीटेस्ट होकर सस्टेन होगा नीचे की तरफ तो आप कंटिन्यू पुट साइड का ट्रेड यहाँ तक कर सकते हैं, जो कि लेवल है आपका 42,194। तो गाइस ऐसे करके आप बैंक निफ्टी में ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एंड गाइस यहाँ पे ओवरऑल अपना एनालिसिस ये कंप्लीट हो चुका है बैंक निफ्टी का। इसके अलावा दोस्तों हम देखेंगे इसको डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में आ जाएंगे गाइस यहाँ पे। और अगर आप देखेंगे तो कैंडल है बुलिश की, कल एक इंडिसाइसिव कैंडल थी गाइस, इसके ऊपर मार्केट ने क्लोज किया है तो मार्केट कंटिन्यू चल सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ओवरऑल गाइस निफ्टी का एनालिसिस हो गया। अब हम बात करेंगे फिन निफ्टी की। तो दोस्तों ये फिन निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ट्रेड किया जा सकता है कैसे, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, गैप अप ओपन हो जाता है, सेम जैसे अभी हमने बैंक निफ्टी में बात की गाइस, गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आता है, पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है तब आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस ट्रायंगल पैटर्न के लोअर सपोर्ट तक गाइस आपका टारगेट रहेगा, ठीक है। इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है दोस्तों तो आप इस लेवल तक जा सकते हैं, 18,620 तक आपके टारगेट रहेंगे पुट साइड के, ठीक है। और गाइस अगर गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स होता है तो आप यहाँ पे कॉल साइड की तरफ भी मूव कर सकते हैं। बट यहाँ पे फिन निफ्टी में थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है यहाँ पे, क्योंकि गाइस ये जो जोन है हमारा ये सप्लाई जोन का एरिया है, ठीक है। तो कोशिश करेंगे अगर यहाँ पे रीटेस्ट होके अगर एंट्री मिल जाती है तो हम यहाँ पे कंटिन्यू कॉल साइड की तरफ मूव कर सकते हैं, ठीक है। और गाइस अगर मार्केट 18,843, ठीक है, इसके आसपास यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ कहीं अगर गैप अप ओपन हो जाता है सीधा तो गाइस यहाँ से हमें एक पुट साइड का अच्छा ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। टारगेट के लेवल गाइस यहाँ तक के ही रख सकते हैं हम, ठीक है, इस रेंज तक के या फिर इस सप्लाई जोन तक के भी रह सकते हैं, जैसे मार्केट चलेगा वो कल देखेंगे। बट या तो इस सप्लाई जोन तक के 18,780 तक, ठीक है, और इसकी भी गाइस रेंज है 18,780 से लेके गाइस ये ऑलमोस्ट 18,000
795 तक की रेंज है इसकी ऑलमोस्ट, ठीक है। तो इस रेंज तक भी टारगेट रह सकते हैं पुट साइड के, या फिर इस ट्रेंड लाइन तक के भी आपके टारगेट रह सकते हैं ट्रायंगल पैटर्न के, ठीक है। तो यहाँ से अगर गैप अप सीधा ओपन हो जाता है इस लेवल के आसपास तो पुट साइड का कंटिन्यू एक ट्रेड हमें देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे दोस्तों, अगर मार्केट में, एंड गाइस एक चीज़ और ध्यान रखिए, जो हम पुट साइड की एक अच्छे ट्रेड की बात कर रहे हैं, इसमें जितना भी आपको प्रॉफिट हो ना, बुक करके सफिशिएंट प्रॉफिट हो बुक करके निकल जाएगा। ये ना सोचें कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिरेगा, क्योंकि यहाँ से गाइस सभी जगह मार्केट रिवर्स हो सकता है ऊपर की तरफ दोबारा, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी के अंदर भी, तो इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो गाइस अगर मार्केट में ओपन हो जाता है गैप डाउन, तो अगर मार्केट में गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो दोस्तों अगर ये एक रेंज है, ठीक है, सपोर्ट जोन है, और मार्केट की क्लोजिंग है 18,756, तो अगर गैप डाउन इस रेंज के अंदर होता है और इस रेंज को, ठीक है, इस सपोर्ट को ब्रेक करता है, तो पुट साइड का ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल सिर्फ इस रेंज तक रहेंगे, ओके। और ये आपकी एज अ स्कैल्पिंग रहेगी, सिर्फ आप एज अ स्कैल्पिंग इसको ट्रेड करेंगे। उसके बाद दोस्तों अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है इसके नीचे, तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल 18,636 तक के आपके रहेंगे, ठीक है गाइस। और अगर गैप डाउन बहुत ज़्यादा ओपन होता है, इसके नीचे रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तब आप यहाँ पे पुट साइड के ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। टारगेट के लेवल यही रहेंगे 18,636 गाइस। और रीटेस्ट की हम क्यों बात कर रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पे गैप डाउन खुलने के बाद भी मार्केट ऊपर की तरफ वापस रिवर्स हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैप से बचने के लिए आपको रीटेस्ट चाहिए, ज़रूरत है आपको रीटेस्ट की। तो गाइस ये गैप डाउन का सिनेरियो रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पे मार्केट ओपन हो जाता है फ्लैट, ठीक है, सिंपल, इसके ऊपर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, कॉल साइड मूव कर सकते हैं। और अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है गाइस, ये लेवल तोड़ता है, तो आप पुट साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। स्ट्रैटेजी वो रहेगी, पहला लेवल ये, और इसके बाद रीटेस्ट होने के बाद नेक्स्ट T2 गाइस ये लेवल आपका रहने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अपना एनालिसिस कंप्लीट हो गया है। इसको नॉर्मल एनालिसिस में भी देख लेंगे, डेली टाइम फ्रेम में चलेंगे और देखेंगे कैसी कैंडल बनाई है। तो गाइस अगर आप कैंडल देखेंगे तो बहुत अच्छी बुलिश की कैंडल है। कल की जो बुलिश की कैंडल थी उसका फॉलोअप आ चुका है, ठीक है। तो मार्केट कंटिन्यू बुलिश रह सकता है। ओके गाइस, तो अगर आप इस वीडियो में लास्ट तक बने हुए हैं तो गाइस आपके लिए बोनस पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले आपको लेके चलेंगे दोस्तों बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में आपको दोस्तों यहाँ पे ध्यान रखना है, ये एक फ्लैग है टोटल, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर मार्केट निकलता है, रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है, तब हम इसमें नेक्स्ट टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। मार्केट 43,000 तक मूव हो सकता है। इसके अलावा गाइस अगर हम देखेंगे निफ्टी के अंदर, ठीक है, तो निफ्टी के अंदर आपको स्पेशली ध्यान देना है, यहाँ पर एक रेंज है ये, ठीक है, ये रेंज है गाइस इसके आसपास, जो कि एज अ सप्लाई जोन का वर्क कर सकती है, ऑलमोस्ट 18,246 गाइस। तो अगर मार्केट कल यहाँ तक पहुँच जाता है तो इसके आसपास अगर रीटेस्ट होकर सस्टेन होता है गाइस, तभी कॉल साइड जाएं, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है और आपको दिखेगा फिर एक ये फ्लैग बनता हुआ, ठीक है। हो सकता है गाइस यहाँ पे फ्लैग बन रहा हो ये, ठीक है। तो ऐसे करके यहाँ से रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे ओवरऑल अपना एनालिसिस कंप्लीट होता है। वी होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट लाइव सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।